मायोंग एक ऐसी जगह जो असम के काले जादू की राजधानी कहलाती है, लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक्स। कहते हैं यहाँ चारों ओर रहस्य और सन्नाटा है। कहते हैं कि यहाँ के अधिकांश लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन, ब्लैक मैजिक करते हैं और इसे प्रैक्टिस करते हैं ऑन द डे टू डे बेसिस। बट आज का ये वीडियो आपसे कुछ और कहने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आप सबका #न्यूज़ पर। कहते हैं यहाँ लोग विरासत में अपने बच्चों को काले जादू का ज्ञान देते हैं। यहाँ के लोगों को इंसान से जानवर बनाने की कला मालूम है। यही नहीं, यहाँ ये भी कहा जाता है कि अपनी जादुई शक्ति से लोगों को यहाँ हवा में गायब कर दिया जाता है। पर अब हम बात करेंगे मायोंग गांव से जुड़ा इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ मायोंग। बहुत पहले तक इस गांव में शक्ति पूजा की जाती थी, जहाँ लोगों की बलि दी जाती थी। मायोंग गांव का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव भीम के बेटे घटोत्कच का है। उसे इस गांव का राजा माना जाता था। वही मायोंग का नाम संस्कृत शब्द माया से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है भ्रम। अफसोस की बात तो यह है कि मायोंग को पूरी दुनिया में वो पहचान नहीं मिल पाई जो उसको मिलने चाहिए थी। अविश्वसनीय जादू के टोटके और अजीब अजीब कहानियों को सुनने के अलावा आप यहाँ और भी कई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। मायोंग अभी भी उन जादूगरों का घर है जिन्हें मंत्रों के जरिए न सिर्फ काला जादू बल्कि आयुर्वेद, हस्तरेखा और भविष्यवाणी का ज्ञान भी है। इन सभी चीज़ों में रुचि रखते हो तो इस गांव में घूमने ज़रूर आए। मायोंग के लोग अपनी इस कला पर गर्व करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर मायोंग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट नामक म्यूजियम भी है, जिसे गुवाहाटी में सहेज कर रखा है। खास बात तो यह है कि इस म्यूजियम को नेशनल ज्योग्राफिक ने दुनिया के 10 अनोखे म्यूजियम की लिस्ट में रखा है। मायोंग से नज़दीक पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो लोकमंथन 2022 में, जैसा कि मैंने कहा, कि एक पूरा कमरा डेडिकेटली मायोंग के बारे में बनाया गया है, जिसके बारे में लिखा है कि ये मिस्टिकल मायोंग है। और जैसा कि मैंने कहा कि मायोंग इज़ नॉट ओनली अबाउट ब्लैक मैजिक्स, इट हैज़ अ लॉट मोर टू से। और आप यहाँ देख सकते हैं पूरा एक कमरा तस्वीरों से भरा है, जहाँ काफ़ी सारी तस्वीरें हैं। तस्वीरों से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम अगर यहाँ पे आए हुए मायोंग विलेज म्यूज़ियम रिसर्च एंड सेंटर के फाउंडर सेक्रेटरी है हमारे पास, हम अगर से और पूछेंगे तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी। हेलो सर। हाँ, वेलकम to our mystical land Mayong. Mayong is actually famous for as a land of magic, as a land of tantrism. There have some similarities between the word magic and tantrism. Magic is used in wider sense and tantrism is not so wider. Basically Mayong is famous for magic, and there are two types of magics. One is black magic and the other is white magic. Black magics are used for harmful purposes, and white magic are used for beneficial purposes, to solve some day-to-day problems and needs of the people, to cure some minor ailments and disease, etc. And with the passage of time, the practices of black magic had already been disappeared. Though still people knows Mayong as a land of black magic, actually this is not the final identity of Mayong. Except the black magic, the white magic practices and the herbal medicinal, the traditional treatment is still continuing. And we have surveyed in our locality, Mayong locality, and have found more than 400 ancient manuscripts on black magic and white magic and herbal medicinal practices. 400 manuscripts. Out of 400 manuscripts, only 100 manuscripts we have succeeded to collect and preserve in our village museum, and then the rest are still in the hands of our poor villagers, in the hands of the magicians. We are trying to collect one by one because this is our rich culture. It is traditional science, traditional wisdom. So we established the Mayong Village Museum and Research Center and try to revive the traditional practices of magic and medicines. From Guwahati, Mayong is located in the western part of the district of Morigaon on the bank of the river Brahmaputra, and from Guwahati it is only 40 kilometers away. Thank you so much for talking to us. Thank you so much.